Good evening, everyone. Welcome back to your own wisdom classes. I'm Neeti Sharma. Welcome you once again. Yesterday we have started biology first chapter, life processes. Let's continue. Yesterday we have discussed what life processes are. बेसिकली कल हमने देखा कि कौन सी एक्टिविटीज क्या है लाइफ प्रोसेसेस. हमने कल डेफिनेशन ही देखा था कि लाइफ प्रोसेसेस हम कहते किसे हैं. तो कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. बेसिक एक्टिविटीज दैट आर परफॉर्म्ड विद इन द बॉडी विच आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द सस्टेनेंस for the maintain or for the maintenance of life. उसमें कल मैंने एग्जाम्पल दिया था न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन है. तो दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. क्यों? क्योंकि इनको परफॉर्म किए बिना हमारा बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकता. लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल without performing these basic activities. So today we are going to start first life process, that is nutrition. Nutrition comes under life process. Means nutrition is a life process. Life process क्या? बेसिक एक्टिविटी जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन को. क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन होता क्या? लेट्स बिगिन, लेट्स अंडरस्टैंड इट. न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन मीन्स intake of nutrients. Not only intake as well as utilization of nutrients. Means nutrition intake as well as utilization of nutrients. भाई क्या? न्यूट्रिएंट्स को लेना और उनको यूज करना ही क्या है? न्यूट्रिशन है. देखिए, अब वैसे तो सबको ही पता होगा, लेकिन क्योंकि बीइंग अ टीचर, हर टीचर को एक आदत होती है कि शायद बच्चों को कुछ नहीं आता, वो पहली बार सब पढ़ रहे हैं, या कम से कम मुझसे तो पहली बार ही पढ़ रहे हैं. तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको हर एक छोटी बात बताऊं. अब देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स क्या है. इनको ही लेना और इनका ही यूज होना. कहाँ? इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द बॉडी. ऑब्वियस सी बात है, हम अगर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, हम कुछ खाना खा रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है? हमारे बॉडी में जा रहा है, और हमारे बॉडी में ही उसका क्या हो रहा है? यूज हो रहा है. तो न्यूट्रिएंट्स को लेना और हमारे बॉडी में उन न्यूट्रिएंट्स का यूज होना. अब यूज क्या होगा, कहाँ होगा, वो हम देखते हैं. देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या? न्यूट्रिएंट्स अगर हम बात करें तो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे फूड में. ओके, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे फूड में प्रेजेंट कंपाउंड्स हैं. ओके, तो न्यूट्रिएंट्स को हमने कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में. न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. सबसे पहला एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. सेकेंड टाइप है
बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। थर्ड टाइप जो है दैट इज प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स आर कैटेगराइज्ड इन दीज थ्री कैटेगरीज। नंबर वन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट। देखो यहां से तो हमें ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि these nutrients are quite essential, या we can say that nutrients which gives us energy, nutrients which are the source of energy are energy giving nutrients। और इस कैटेगरी में आते हैं हमारे नंबर वन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सेकेंड न्यूट्रिएंट जो इस कैटेगरी में है दैट आर फैट्स। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कम्स अंडर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। ओके, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। मीन्स आपने देखा होगा जो जिम जाते हैं या जो बॉडी बिल्ड करते हैं वो सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। बहुत कॉमन है ये सब बातें, आपके घर में भी होती होंगी। आपका बड़ा भाई होगा जो कहता होगा कि पापा मुझे सप्लीमेंट के लिए पैसे, तो वो सप्लीमेंट का कुछ नहीं होता, प्रोटीन से। ओके, और प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, देखिए भाई नाम से ही क्लियर हो रहा है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, ये वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो प्रोटीन को कहते हैं कि ये क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। और यही एक वजह है कि कहा जाता है कि जो ग्रोइंग स्टेज में बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन का सोर्स जरूर मिलना चाहिए, उनको प्रोटीन जरूर मिलना चाहिए। ओके, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, नाम ही बता रहा है कि ये न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो ये हमें क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है डिजीजेस से प्रोटेक्ट करेगा, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। तो इस कैटेगरी में आते हैं हमारे विटामिन्स, vitamins and minerals। ओके, तो अब आप देखो मैंने तो आपको साथ साथ ये बता दिया कि ये तीन कैटेगरीज हैं और इन तीन कैटेगरीज में ये हमारे 5 जो न्यूट्रिएंट्स वो आता है। अब हर एक न्यूट्रिएंट का अपना क्या है, काम है, यूज है। और हमारा बॉडी इसको क्या करता है, हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, भाई आप खाना खाते हो, रोटी खाते हो, तो दैट इज मेड अप ऑफ व्हीट, दैट हैज कार्बोहाइड्रेट। उसके ऊपर मम्मा आपको बहुत सारा बटर या घी लगा के देती होगी, दैट हैज फैट, तो आपने वो लिया। अब आप देखो जिस दिन आप खाना मत खाओ तो आपको लगेगा यार एनर्जी लेवल बहुत कम है। इट मीन्स क्या है, यहीं से एक बात प्रूव हो जाती है। कोई आपको कहे मैडम हमें कैसे पता कि एनर्जी दे रहा है, अरे भैया ये बात प्रूवन है, ये आप खुद भी देख सकते हो कि आपकी मम्मा अगर फास्ट रखते हैं या आपने कभी खुद भी कभी फास्टिंग की हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक दिन रोटी नहीं खाते हो तो आपके पास एनर्जी लेवल वो नहीं होता जो आपके पास नॉर्मल डेज में होता है। तो इट मीन्स यहाँ से बात पता चलता है कि जब तक हम कार्बोहाइड्रेट या फैट का सोर्स नहीं लेते हैं तो हमारे बॉडी में जो एनर्जी का लेवल होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट। प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रोथ देता है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, इट मीन्स ये हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। और विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं ताकि हम लोग क्या कर सके, डिजीजेस से फाइट कर सके। तो आप खुद देखिए कि हम इन न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं और हमारा बॉडी उसका यूज भी कर रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स का लेना और बॉडी में उनका यूज होना ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। गॉट इट? आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स तो जो है वो ओपन है। और जिन स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आई थिंक न्यूट्रिशन, आप शायद अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज न्यूट्रिशन तो आपको ये बेसिक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हो गई होगी कि हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स का लेना और बॉडी में उसका यूज होना, ये पूरा प्रोसेस ही, ये होलसम प्रोसेस ही क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है। ओके, और अब देखिए
आप पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हम इनको क्यों अलग अलग पढ़ रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? भाई न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन है, तो भाई न्यूट्रिएंट्स को लेना है, न्यूट्रिएंट्स का यूज करना है, तो प्लांट्स का हम अलग क्यों पढ़ रहे हैं, हमें एनिमल्स का अलग क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि उसका तरीका अलग है। तरीका अलग कैसे है? अब देखिए, हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। हमें क्यों? हमें नहीं, सिर्फ मुझे या आपको नहीं, जितने भी इस वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन जो फंगस है ना, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लेकिन क्या है, सबका न्यूट्रिएंट्स इनटेक का तरीका अलग है, यूटिलाइजेशन का भी तरीका अलग है, तो इसीलिए हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, अभी हम टाइप्स न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, तो हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ही क्यों पढ़ेंगे? देखिए, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब जब न्यूट्रिएंट्स, हम तो अपने न्यूट्रिएंट्स खुद बना नहीं सकते। अब प्लीज आप ये मत कहना मैडम हम अपना खाना तो खुद ही बनाते हैं। हम अपना खाना बनाते नहीं है, हम अपना खाना सिर्फ पकाते हैं। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स का इनटेक इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स इज टोटली डिफरेंट। प्लांट्स क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स खुद ब खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, जबकि हम अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो विटामिन्स और मिनरल्स हो, उन सब के लिए हम क्या करते हैं, वी आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई फॉर कार्बोहाइड्रेट वी आर रिलाइंग ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक wheat, rice, barley, maize. For fats we need cheese, butter, that is made from milk, that is animal product. So it means intake of nutrient in plant is different, intake of nutrient, the process of intake of nutrient is different in animals. That's why we need to read, we need to know different modes, different type of nutrition in plants and animals. That's why we have categorized nutrition in two categories, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. I think ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों न्यूट्रिशन तो न्यूट्रिशन है कि भाई हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, वी इनटेक न्यूट्रिएंट्स, वी आर यूटिलाइजिंग। तो क्यों एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, क्यों एक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं दे आर सिंथेसाइजिंग देयर ओन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल, that's why that nutrition is called autotrophic nutrition. But we animals are depending on animals or plants for our nutrients. That's why this type of nutrition is called heterotrophic nutrition. तो देखिए, बातों बातों में मैंने आपको बता दिया that we are going to study about different types of nutrition. We have two types of nutrition, that is autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. तो देखिए, आई थिंक अब आपको ये सब चीजें तो क्लियर है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड कहें, टाइप कहें, बेसिकली टू टाइप्स आर हियर, autotrophic nutrition, mode of nutrition, and second is heterotrophic mode of nutrition. Okay, auto is self. Autotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which nutrients are synthesized by the organism itself. वो mode of nutrition इनमें जिसमें कोई organism अपने लिए nutrients खुद ही बना रहा है, that mode is called autotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism is depending on either plant or animals for the fulfillment of its need of nutrients. That mode is called heterotrophic mode of nutrition.
मैं अभी डेफिनेशंस लिखूंगी क्योंकि हम इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पहले ऑटोट्रॉपिक पढ़ेंगे फिर हेटेरोट्रॉपिक पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगेन इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। या चलिए हम इसको तभी डिस्कस करेंगे जब हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, सॉरी हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो अभी आज मुझे सिर्फ आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन देनी थी कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मैं लिख देती हूं, that mode of nutrition in which an organism synthesize nutrients on its own भाई अब एक बात बताइए, अगर आपके पास कच्चे आलू नहीं होंगे तो आप आलू की सब्जी नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको भी क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए अपने न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। तो दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज न्यूट्रिएंट्स ऑन इट्स ओन बाय रॉ मटेरियल, यहाँ पे बाय यूटिलाइजिंग रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट इन नेचर। अब कहां से वो क्या क्या लेते हैं जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब बताती हूँ मैं उसमें, प्रेजेंट इन नेचर। ओके, क्या है ऑटोट्रॉपिक मोड, क्या है भाई, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने न्यूट्रिएंट्स खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन का वो मोड जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लिए अपने न्यूट्रिएंट्स खुद सिंथेसाइज कर लेता है, दैट मोड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दैट डिपेंड्स ऑन प्लांट और एनिमल्स फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स, such mode of nutrition is called heterotropic mode of nutrition. So heterotropic mode of nutrition is that nutrition that mode of nutrition in which an organism depends on other organism for need of other organisms for its nutrients. Okay, such that mode is called heterotropic mode of nutrition. आज हम इतना ही देखते हैं, यहीं तक अपनी क्लास को समअप करेंगे। हमारी क्लास में आज हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज दैट प्रोसेस, हम कहें कि इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। Nutrition has two different categories. There are two modes of nutrition. One is autotrophic mode of nutrition, and the other is heterotropic mode of nutrition. Autotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism can synthesize its own nutrients by the raw materials present in the nature. While heterotropic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organism depends on other organism, और in other organism में एनिमल्स भी हो सकते हैं, होते हैं, और प्लांट्स भी होते हैं। तो इस मोड को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई थिंक स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही डोज काफी है। छोटी क्रिस्प वीडियो आपको मिलती रहेंगी और आप एंजॉय करिए अपने साइंस। और मैं भी प्लान भी कर रही हूँ कि मैं आपको मैथ्स की भी वीडियोस
प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले. ओके, सो enjoy the video and like and subscribe the channel. Bye bye.